उतनी ही सुंदर उनकी आवाज़ है। मैं चाहता हूं डॉक्टर मृदुला तिवारी का स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ में। और मैं हास्य कवि सुरेश मिश्र, आपका परंपरागत कवि, आपके सामने हूं। ये पूरे मोतियों की माला जुटाने का काम हमने किया है। मैं चाहता हूं कि अब कवि सम्मेलन की शुरुआत की जाए कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, काव्य में ऐसी रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। हमारे बीच में बहुत सारे धुरंधर कवि हैं। उम्र के फूल सूखेंगे बिखर जाएंगे, उम्र के फूल सूखेंगे बिखर जाएंगे, इन हवाओं में जाने किधर जाएंगे, याद रह जाएंगे यही एक दो पल जो गीत और गजलों के साथ आपके घर जाएंगे। आप जुड़े रहिए, आप मजा लीजिए। एक से एक कवि हैं, एक से एक कवित्रियां हैं, गीतकार, शायरा, बेजोड़ टीम बनी हुई है, हम आपके सामने ला रहे हैं। लेकिन कोरोना काल है, कोरोना काल में सब परेशान हैं। किसी का धंधा व्यापार चौपट हो गया है, किसी की नौकरी गई, किसी को कुछ परेशानी है। लेकिन मैं कवि हूँ, मैं कवि हूँ, इसीलिए इसको पॉजिटिव सोचता हूँ, सकारात्मक सोचता हूँ। मुझे तो फायदा हो गया। क्या फायदा होगा, यहीं से शुरुआत करता हूं कि कोरोना काल में भी फायदा, कोरोना से फायदा, क्या फायदा हुआ, आपके चरणों में रखता हूं। इसके बाद हम कवि सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। कि एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है कोरोना, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है कोरोना, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है कोरोना, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है कोरोना। बीबी को चाहे माल मोल जाने के लिए, मैं हो गया कंगाल मुस्कराने के लिए। बीबी को चाहे माल मोल जाने के लिए, मैं हो गया कंगाल मुस्कराने के लिए। अब शॉपिंग मॉल बंद है, सारा ही क्या रोना, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है कोरोना, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है कोरोना, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है कोरोना। और खर्चे कैसे बंद हैं साहब, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब तक कोरोना काल नहीं था, लॉकडाउन नहीं था, तो रोज नई नई फरमाइशें, रोज नए नए गहने, रोज दो ये साड़ी, ये खरीदो वो खरीदो, सब बंद है। दुकान डलिया बंद है, तो उनको तो नुकसान हुआ, लेकिन मेरा फायदा हो गया। कैसे कि साड़ी खरीदी बंद है, गाड़ी भी बंद है, साले साहब घर आए हैं, ताड़ी भी बंद है। साड़ी खरीदी बंद है, गाड़ी भी बंद है, साले साहब घर आए हैं, ताड़ी भी बंद है। अब सुबह शाम है आराम, सोना ही सोना, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है कोरोना, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है कोरोना, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है कोरोना। और कोरोना काल में राजनीति कैसे घुसती है, मजा लीजिएगा, आनंद, सिर्फ आनंद लेने के लिए। कि जब देखिए मोदी विदेश जा ही रहे थे, जब देखिए मोदी विदेश जा ही रहे थे, बिन आग के विपक्ष को जला ही रहे थे। जब देखिए मोदी विदेश जा ही रहे थे, बिन आग के विपक्ष को जला ही रहे थे। अब मम्मी कह रही हैं, अब मम्मी कह रही है नमो इटली चलो ना, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है कोरोना, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है कोरोना, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है कोरोना। एक सावधानी आपके लिए, हमारे लिए, महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि अपना ध्यान रखिए और आपके परिवार की जिम्मेदारी आपकी होती है। नमो ने कहा है कि 2 गज की दूरी रखो, तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि हर घंटे हाथ धोइए, मत हाथ मिलाओ, दूरी बनाकर भीड़ से अब मास्क लगाओ। हर घंटे हाथ धोइए,
मत हाथ मिलाओ, दूरी बनाकर भीड़ से अब मास्क लगाओ। बीबी भी कह रही है, बीबी भी कहे 3 गज से दूर रहो ना, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है कोरोना। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है कोरोना, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है कोरोना। थैंक यू। अब मैं डॉक्टर मृदुला तिवारी को बुलाता हूं, वो सरस्वती वंदना भी करेंगी, इसके बाद अपना गीत प्रस्तुत करेंगी। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर मृदुला तिवारी जी के लिए। कविता का मेरी कर दो श्रृंगार शारदे माँ, कविता का मेरी कर दो श्रृंगार शारदे माँ। हूँ आपकी पुजारिन, हूँ आपकी पुजारिन, दो प्यार शारदे माँ। हे श्वेत वर्णी देवी तुम वेद वीणा धारिणी, हे श्वेत वर्ण देवी तुम वेद वीणा धारिणी। तुम पद्म आसिनी माँ हर कष्ट की निवारिणी। अज्ञानता की नैया, अज्ञानता की नैया करो पार शारदे माँ। अज्ञानता की नैया अंतस का ज्ञान माते कभी रीत ने न पाए। अंतस का ज्ञान माते कभी रीत ने न पाए। भक्ति में मन रमा हो हम गीत तेरे गाएं। विनती को मेरी दे दो, विनती को मेरी दे दो आधार शारदे माँ। विनती को मेरी दे दो आधार शारदे माँ। एक फूल ज्ञान का हो, एक फूल मान का हो, सब तुमको ही समर्पित एक फूल गान का हो। श्रद्धा सुमन करो अब, श्रद्धा सुमन करो अब स्वीकार शारदे माँ। श्रद्धा सुमन करो अब स्वीकार शारदे माँ। हे हंस वाहिनी माँ कल्याण कर दो मेरा। हे हंस वाहिनी माँ कल्याण कर दो मेरा। भंडार ज्ञान का तुम तिनके सा ज्ञान मेरा। भंडार ज्ञान का तुम तिनके सा ज्ञान मेरा। शरणागतों का कर दो, शरणागतों का कर दो उद्धार शारदे माँ। शरणागतों का कर दो उद्धार शारदे माँ। रहमत की दर पे माते बरसात हो रही है। अब जिंदगी में प्रज्ञा मैं प्रात हो रही है। रहमत की दर पे माते बरसात हो रही है। अब जिंदगी में प्रज्ञा मैं प्रात हो रही है। वीणा
वीणा का अपनी कर लो, वीणा का अपनी कर लो, मुझे तार शारदे माँ, वीणा का अपनी कर लो, मुझे तार शारदे माँ। मुझे ये दृश्य बहुत आहत करता है, उससे भी ज़्यादा वह दृश्य आहत करता है जब दुशासन द्रौपदी को खींचते हुए सभा में ला रहा था, और गिरते पड़ते वहाँ कैसे आ रही थी। इस दृश्य को मैंने एक छंद में पिरोने का प्रयास किया है, आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। बाह मरोड़त बाल घसीटत लाए गई दरबार जुरानी, बाल बाह मरोड़त बाल घसीटत लाए गई दरबार जुरानी, हाथ छुड़ावत बाल बचावत नेत्र भरे झरना झर पानी, देखत शावक सी सब को शशि, देखत सावक सी सब को शशि, आकुल होए गई बहू रानी, पूछत हैं पितु कौन कसूर बताव हमें, हम पूछत बानी, पूछत हैं पितु कौन कसूर बताव हमें, हम पूछत बानी। श्रृंगारिक चीज़ें जो हम स्त्रियों के सौंदर्य को बढ़ाती हैं ना, वो विपत्ति में ना वही चीज़ें चुभती हैं। द्रौपदी को उस समय किस तरह चुभ रही थी वो मैं आपके सामने रखती हूँ। कंगन की खन नोच रही मन, कंगन की खन नोच रही मन, 5 पचे सिर आज झुकाए। दरबार लगा हुआ था, वहाँ का दृश्य है। कंगन की खन नोच रही मन, 5 पचे सिर आज झुकाए, पायल की झनकार चुभी जब खींच दुसास सभासन लाए, पायल की झनकार चुभी जब खींच दुसास सभासन लाए, सिंदूर लाल विलाप करे, सिंदूर लाल विलाप करे, और माथ लगी बिंदिया घबराए, सिंदूर लाल विलाप करे, और माथ लगी बिंदिया घबराए, लाल महावर भ्रांत भयो सब, सौंध लगे अब फूल झुराए, लाल महावर भ्रांत भयो अब, सौंध लगे सब फूल झुराए। यह दृश्य देखकर प्रकृति की क्या प्रतिक्रिया हुई वो आपके सामने रखती हूँ। दृश्य भयावह कंपित अंबर, दृश्य भयावह कंपित अंबर, कांप रही सब तारन वाली, सूख गए सब वृक्ष मनोहर, सूख गई सगरी हरियाली, सूख गए सब वृक्ष मनोहर, सूख गई सगरी हरियाली, भूल गई पिक कुक सुहावन, भूल गई पिक कुक सुहावन, कंपित मात भई लखी काली, द्रौपदी दाहित बीच सभा सब, नारी समाज परो यह गारी, द्रौपदी दाहित बीच सभा पर, नारी समाज परो यह गारी, दाहक दारुण दाह रही दृग, दाहक दारुण दाह रही दृग, देखत अंतस कुंजन छाला, दाहक दारुण दाह रही दृग, देखत अंतस कुंजन छाला, पाप चढ़ा सब कौरव के यस, पान किए जस हम मधुशाला, पाप चढ़ा सब कौरव के यस, पान किए जस हम मधुशाला, बात को बात कहे दुर्योधन, बात को बात कहे दुर्योधन,
भीष्म विदुर सब देख रहे पर शांत सब मुख लागल ताला। भीष्म विदुर सब देख रहे पर शांत सब मुख लागल ताला। अंतिम बंद सुनाती हूँ आपको। कांप रहा तन घायल था मन। द्रौपदी की दशा उस समय क्या थी? बहुत सारे बंद छोड़ दिए, अंतिम बंद आपको सुनाती हूँ। कांप रहा तन घायल था मन, खींच रहा दुःशासन सारी। कांप रहा तन घायल था मन, खींच रहा दुःशासन सारी। दृष्टि झुकाए रहे सब ही अब, कौन सुरक्षा करे बनवारी। दृष्टि झुकाए रहे सब ही अब, कौन सुरक्षा करे बनवारी। कोह कही कितना मन मोहन, कोह कही कितना मन मोहन, सूरज सौ बिखरी अंधियारी। खींचत वस्त्र ठठाए रहा रिपु, लाज बचाव बचाव मुरारी। खींचत वस्त्र ठठाए रहा रिपु, लाज बचाव बचाव मुरारी। खूबसूरत मुझे कहा मत कर, रोज सजना सवरना पड़ता है। रोज सजना सवरना पड़ता है। सुनेगा अरुण जी, अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत मन से लोग बैठे हुए हैं, तो धीरे धीरे कुछ और पंक्तियां सुना करके तो गीत सुनाना जरूरी कि खत्म कर। एक पंक्ति एक मुक्तक और सुना के खत्म करता हूँ। सुनिएगा कि चाह गुमनाम भी तो होती है, चाह गुमनाम भी तो होती है, और बदनाम भी तो होती है। चाह गुमनाम भी तो होती है, और बदनाम भी तो होती है। और रात सूरज से मिल नहीं पाती, रात सूरज से मिल नहीं पाती, बीच में शाम भी तो होती है। अब रस परिवर्तन करना जरूरी हो गया है, किसी नारी स्वर का गुनगुनाना जरूरी हो गया है। उठो लता हया, तुम्हें माइक पर आना जरूरी हो गया है। तो फिर पहले नारी की बात कर लेती हूँ, एक गीत से पहले 3-4 शेर सुना देती हूँ। सुनिएगा सुरेश जी, पांडे जी हर साल बैठे रहे तो सुनिएगा कि मेरी जबी पे वो जख्म देगा तो खून से तर गजल कहूंगी। मेरी जबी पे वो जख्म देगा तो खून से तर गजल कहूंगी, अगर लगाएगा सुर्ख बिंदी मैं सच संवर कर गजल कहूंगी। मेरी जबी पे वो जख्म देगा तो खून से तर गजल कहूंगी, अगर लगाएगा सुर्ख बिंदी मैं सच संवर कर गजल कहूंगी। जजीरा बोलते हैं आइलैंड को कि खामोशियों के समंदरों का जरा किनारा तो ढूंढने दो, खामोशियों के समंदरों का जरा किनारा तो ढूंढने दो। मैं एक तन्हा जजीरा पालूं वहीं पहुंचकर गजल कहूंगी। मैं एक तन्हा जजीरा पालूं वहीं पहुंचकर गजल कहूंगी। और उसे मकानों की आरजू थी मेरी तमन्ना थी एक घर की, उसे मकानों की आरजू थी मेरी तमन्ना थी एक घर की। तेरी जमी पर तेरे मकान पर मैं आज बेघर गजल कहूंगी, तेरी जमी पर तेरे मकान पर मैं आज बेघर गजल कहूंगी। और कफस बोलते कैद को कि कफस में अत्तार, इत्र बेचने वाले को कि कफस में अत्तार कब तलक तू रखेगा खुशबू छुपा के मेरी।
कफस में अत्तार कब तलक तू रखेगा खुशबू छुपा के मेरी, चटक गई जो ये शीशियां फिर बिखर बिखर कर गजल कहूंगी। चटक गई जो ये शीशियां फिर बिखर बिखर कर गजल कहूंगी। और अगरचे महफिल की शान भी हूँ वक़ार अपना रखूंगी कायम। अगरचे महफिल की शान भी हूँ वक़ार अपना रखूंगी कायम। उसे यकीन है कि मैं हया हूँ समझ संभल कर गज़ल कहूँगी, समझ संभल कर गज़ल कहूँगी, समझ संभल कर गज़ल कहूँगी। कफस में अत्तार कब तलक तू रखेगा खुशबू छुपा के मेरी, चटक गई जो ये शीशियाँ फिर बिखर बिखर कर गज़ल कहूँगी। मेरी जबी पे वो ज़ख्म देगा तो खून से दर गज़ल कहूँगी। चंदन एक हाँ मैं एक गीत सुनाती हूँ, सुनेगा। श्रृंगार का ही सुना रही हो ना, सुनेगा ना, लेकिन मैं ज़रा बात पहले की कर रही हूँ, ठीक है। एक और बड़े देखिए, कोई कहते हुए शर्माएगा लेकिन मैं बड़ी हकीकत के साथ सारी बात को खुल के ज़ाती तजुर्बा भी समझ लीजिए और हर एक के साथ आता है। एक नज़्म आप तक सुना रही हूँ, सुना चुकी लेकिन ऑडियंस के लिए नहीं होगी। एक पल के लिए ही चले आओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। एक पल के लिए ही चले आओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। हाय इतना भी अब हमको तड़पाओ ना, हाय इतना भी अब हमको तड़पाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। एक पल के लिए ही चले आओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। वो भी क्या दिन थे जब रोज मिलते थे हम, और घंटे भी हमको तो लगते थे कम। बात करते हुए भी न थकते थे हम, भूल जाते थे दुनिया के सारे ही गम। अपने माजी को फिर से बुला लाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। अपने माजी को फिर से बुला लाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। श्रृंगार लग रहा है ना? ठीक है। देखते थे मुझे जग जब लगा टक टकी, आँख पल भर को तेरी झपकती न थी। आँख भर आया करती थी बिन बात ही, और मेरी चश्म भी भीग जाती ही थी। आओ फिर से मुझे यूं रुला जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। आओ फिर से मुझे यूं रुला जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। आज इस काम से कल किसी काम से, तुम बहाने से मिलने को आते ही थे। जानती थी कहूँगी तो ना जाओगे, अब बुलाना भी चाहूँ तो ना आओगे। इत्तफाकन इधर से गुजर जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। इत्तफाकन इधर से गुजर जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। वो तेरी शर्ट का एक टूटा बटन मैंने अब तक छुपा कर रखा है सजन।
बारहा फेंक देती हूँ करके जतन, फिर उलझता है मुझसे ही मेरा ये मन। आओ अपनी अमानत ही ले जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। आओ अपनी अमानत ही ले जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। साथ थे हम मगर साथ चल ना सके, सख्त हालात को क्यों बदल ना सके। लड़खड़ाए भी ऐसे संभल ना सके, फिर चरागे वफा बुझ के जल ना सके। याद के जुगनुओं को बुझा जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। याद के जुगनुओं को बुझा जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। और आखिरी बंद के आखिरी मिसरे पर जो मैंने दुआ दी है उस पे आप सबका तवज्जो चाहूँगी। और देखिए मैं बड़े उसके साथ बड़े हौसले के साथ ये बात कर रही हूँ कि शक्ल भी एक दूजे की भूले हैं हम, कैसी लगती थी मैं कैसे लगते थे तुम। शक्ल भी एक दूजे की भूले हैं हम, कैसी लगती थी मैं कैसे लगते थे तुम। मैं भी अब उतनी शायद हसीना रही, तुम भी उतने जवाब न होंगे सनम। बस सलामत हो इतना बता जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। बस सलामत हो इतना बता जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। क्या बात है लता जी। हाँ हाँ तो ये थी लता हया जी, और आप जो प्रोग्राम देख रहे हैं उसके प्रायोजक LIC और सह प्रायोजक ONGC और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उनके माध्यम से हम आप तक पहुंच रहे हैं, आपके दिलों तक पहुंच रहे हैं, आपके जहन में पहुंच रहे हैं। और हमारी पूरी टीम प्रयास कर रही है कि आप चैनल छोड़कर मत जाइए। हम आगे बढ़ रहे हैं। लता जी का दर्द भरा गीत, मार्मिक गीत, प्यार का गीत, क्या कौन सा गीत कहें इसे। लता जी, यूं तो प्यार करना बड़ा आसान होता है, यूं तो प्यार करना बड़ा आसान होता है, मगर जब हो जाता है ना तो पूरा पाकिस्तान होता है। हमारे आनंद जी असम में पैदा हुए, असमिया, उस संस्कृत में इनका पूरा बचपन असम में बीता। असमिया बोलते रहे, असमिया में खेलते रहे, असमिया में गाते रहे, असमिया में रस्ते बसते रहे। और इसके बाद इतनी बढ़िया हिंदी, इतनी शुद्ध हिंदी, पूरे देश का मंच इनके हाथों में है। आदमी यूं ही उस स्थान को नहीं पाता है। जिंदगी का इम्तिहान आसान नहीं होता है, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता है। मंच को नमन करता हूं और हमें ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये कविताएं, ये नज़में और गज़लें और ये गीत आप तक पहुंच रही हैं। इसके पीछे श्रेय और बहुत बड़ा सहयोग जिनका है उनका हम नाम लेना चाहेंगे। हमारे प्रायोजक हैं LIC और ONGC जो सह प्रायोजक हैं, सह प्रायोजक हिंदुस्तान पेट्रोलियम, और जिनका बहुत बड़ा सहयोग हमें मिला है बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, IDBI और ECGCL बैंक ऑफ बड़ौदा का सहयोग हमें मिला है। इनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हुए, बड़ी सुंदर रचनाएं अभी तक प्रस्तुत की जा रही थीं। लता जी के बाद कुछ पढ़ना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण काम है। जब नज़में पढ़ती हैं तो खुद गज़ल लगने लगती हैं, बड़ी खूबसूरत अदा से पढ़ती हैं। मैं एक रचना जो
अपने जीवन के बहुत करीब होती है, अपनी पैनी नज़र होती है, आप सब देखते हैं, उन्हें मैंने शब्दों में बांधने की कोशिश की है कि हर इंसान, हर पुरुष अपने माँ के गर्भ से जन्म लेता है और उसकी नज़रें स्त्रियों के प्रति बदल कैसे जाती हैं। ये पुरुष प्रधान समाज है और ऐसे समाज में स्त्रियों की जो अवस्था होती है, मैंने उस पर लिखा है। एक लड़की अपने आप को पुरुषों के बीच किस तरह अनुभव करती है, मैं पुरुष होते हुए उनके अनुभवों को शब्दों में बांधने की मैंने कोशिश की है। और बारिश के मौसम में एक लड़की जब भीगती है तो शर्म हया कैसी होती है उसकी, और उसकी कल्पनाएं क्या होती है, और भीगती हुए कैसी कल्पनाओं से गुजरती है, मैंने व्यक्त करने की कोशिश की है। बारिश में भीगती है लड़की, बारिश में भीगती है लड़की, अपनी देह पर गिरती बूंदों को दुपट्टे की तरह लपेट लेती है। बारिश में भीगती है लड़की, अपनी देह पर गिरती बूंदों को दुपट्टे की तरह लपेट लेती है। बारिश में भीगती लड़की पिघलकर बादल बन जाती है। बारिश में भीगती लड़की पिघलकर बादल बन जाती है, सारे आकाश में फैलना चाहती है, इंद्रधनुष बनना चाहती है लड़की। लड़की की जिजीविषा है ये। लड़की कैसा जीना चाहती है, जो बंधनों में बंधी हुई लड़की है हमारे समाज के, वो कैसे उन्मुक्त होना चाहती है। तो बारिश में भीगती लड़की पिघलकर बादल बन जाती है, सारे आकाश में फैलना चाहती है, इंद्रधनुष बनना चाहती है लड़की। लेकिन आकाशीय लड़की नहीं है, कल्पनाओं की लड़की नहीं है, वो यथार्थ में भी आती है, धरती पर उतरना चाहती है। धरती पर उतरकर लड़की फूलों की तरह खिलना चाहती है। धरती पर उतरकर फूलों की तरह खिलना चाहती है लड़की, पर कलियों की तरह सिकुड़ती है। बारिश में भीगती लड़की कलियों की तरह सिकुड़ती है, ठंड से नहीं। कांपती है लड़की बिजली के कड़कने से नहीं। सिकुड़ती है, कांपती है लड़की घूरती निगाहों से। सिकुड़ती है, कांपती है लड़की घूरती निगाहों से। कांपती है लड़की जैसे धरती कांपती है। कांपती है लड़की जैसे धरती कांपती है। यहाँ मैंने एक बिंब बनाया है, धरती की जो आग है उसके कारण ही भूचाल आता है, धरती कांपती है। कांपती है लड़की जैसे धरती कांपती है, अपने ही गर्भ की आग से। बारिश में भीगती लड़की को देखना कांपती हुई धरती को देखने जैसा है। जब भीगती हुई लड़की कांपती है तो उसके सपने खंडहर हो जाते हैं। खंडहर कभी ढहते नहीं, इमारतें धराशायी हो जाती हैं, नगर ध्वस्त हो जाते हैं, सभ्यताएं खंडहरों में समा जाती हैं। बारिश में भीगती लड़की पानी ओढ़कर छिप जाती है। बारिश में भीगती लड़की पानी ओढ़कर छिप जाती है अपना पानी बचाने के लिए। धन्यवाद भाई आनंद सिंह जी। अब बिना समय गुजारे मैं उस हास्य सम्राट, हास्य के शिखर अटल जी को बुलाना चाहता हूं। आस्करण अटल जी आए दो पंक्तियों के साथ में कि सांप सांप शाम से, सपेरे शाम से ही बीन लिए बैठे हैं, सपेरे शाम से ही बीन लिए बैठे हैं, और सांप बहुत चालाक हैं, दूरबीन लिए बैठे हैं। आइए आस्करण अटल जी। आप सबको फिर से प्रणाम करता हूं। मैं हास्य लिखता हूं और हास्य के लिए ओशो ने कहा कि हास्य तो प्रार्थना है। आप जब तक हंस रहे होते हैं समझ लीजिए प्रभु के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। और ओशो ने कहा है कि जिसे हंसना आता है उसके आंसू भी मुस्कुराते हैं। कुछ हास्य से कविताएं सुना रहा हूं। पांडे जी, मुझ में और आज में आप में एक समानता है। मैं बहुत बढ़िया लिखता हूं, आप बहुत बढ़िया सुनते हैं। सुनिए, दो छोटी छोटी कविताओं से अपनी शुरुआत कर रहा हूँ। छोटी कविताओं से इसलिए क्योंकि छोटी कविताएं होती हैं प्रेमिका की तरह और लंबी कविताएं होती है पत्नी की तरह, एक क्षणिक और दूसरी टिकाऊ। दो छोटे छोटे टुकड़े देखिएगा। सुना है कि रुपया बार बार गिरता है, सुना है कि रुपया बार बार गिरता है, कितना भी गिर जाए लेकिन रुपया उतना नहीं गिरता है जितना रुपए के लिए आदमी गिर सकता है, जितना रुपए के लिए आदमी गिर सकता है। एक और टुकड़ा देखिएगा नेताओं की हिम्मत पर। हिम्मत पर देखिए कि बिना एक भी वादा निभाए नेताजी वोट मांगने आए। हिम्मत देखिएगा।
बिना एक भी वादा निभाए नेताजी वोट मांगने आए। मतदाता बोला माई बाप, इतनी हिम्मत कहां से लाते हैं आप। मतदाता बोला माई बाप, इतनी हिम्मत कहां से लाते हैं आप। हम तो एक खिलौने का वादा करके शाम को खाली हाथ घर आते हैं, तो बच्चों से आंख नहीं मिला पाते हैं माई बाप। इतनी हिम्मत कहां से लाते हैं आप, इतनी हिम्मत। और एक जीवन के आसपास का मैंने हास्य लिया है, बहुत वायरल हुआ वीडियो, आप तक शायद पहुंच गया होगा। आनंद जी सुनिएगा। बहुत ही एक तो मैंने लिखा है कि पुरुष 3 तरह के होते हैं, एक शादीशुदा, दूसरे कुंवारे और तीसरे शादीशुदा कुंवारे। अच्छा। तो शादीशुदा कुंवारे जो हैं उसके ऊपर मेरी रिसर्च देखिएगा, शादीशुदा कुंवारे। लता जी फोन नंबर बाद में दे देना, बाद में। सुनिएगा पांडे जी, सुनिएगा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, आदमी कितनी भी शादियां कर ले थोड़ा बहुत कुंवारा रह जाता है। कितनी भी शादियां कर ले थोड़ा बहुत कुंवारा रह जाता है। वह शादीशुदा कुंवारा बहुत मिलनसार होता है। वह शादीशुदा कुंवारा बहुत मिलनसार होता है। पत्नी की सहेलियां घर आती हैं, उस दिन बाल वाल डाई करके पत्नी से पहले तैयार होता है, बहुत मिलनसार होता है। वह शादीशुदा कुंवारा बहुत सरल होता है। काम वाली बाई में करीना कपूर ढूंढ लेता है। बहुत आशावादी होता है, बहुत आशावादी होता है। पड़ोसन का पति 2 दिन तक घर न आए तो उसे हमेशा के लिए गुमशुदा मान लेता है, तो उसे हमेशा के लिए। वह शादीशुदा कुंवारा बदनामी से बहुत डरता है। वह शादीशुदा कुंवारा बदनामी से बहुत डरता है, इसलिए हमेशा मौन प्रेम करता है। इसलिए हमेशा मौन प्रेम करता है। अच्छी सूरत दिखी और मौन प्रेम शुरू। शाम तक 10-20 कर लेता है, शाम तक 10-20 प्रेम कर लेता है, किसी को पता नहीं चलता है। अब मौन प्रेम में कौन किससे प्रेम कर रहा है कोई कैसे जान सकता है, खुद प्रेमिका को पता नहीं चलता है। वह शादीशुदा कुंवारा थोड़ा प्यार का मारा, थोड़ा पत्नी का मारा, एक अधूरा अरमान है जो थोड़ा थोड़ा हम सब में विद्यमान है, जो थोड़ा थोड़ा हम सब में विद्यमान है। एक और ऐसा एक मुझे बहुत प्यारी कविता बन गई थी, किसी ज़माने की बात है। कई नेताओं ने मुझसे लिखवा के लिए कविता। मैं अखबार पढ़ रहा था, अखबार में एक समाचार था कि बिहार में झामुमो का प्रभाव घटा। बिहार में झामुमो का प्रभाव घटा, तो मैंने समझा कि झामुमो नाम की कोई बीमारी होगी। बाद में पता चला कि एक राजनीतिक पार्टी है, क्या वो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है। तो हमारे देश में सैकड़ों पार्टियां और हर पार्टी का एक छोटा छोटा नाम है। जैसे भारतीय जनता पार्टी को भाजपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को माकपा, तेलुगु देशम पार्टी को तेदेपा। इन नामों को एक साथ में पढ़ लें तो पता ही नहीं चलेगा ये पार्टियां हैं, बीमारियां हैं कि गालियां हैं। बस ये कॉन्सेप्ट देखिए कि एक शरीफ का पांव बदमाश के पांव पर पड़ गया। बदमाश गालियों की बौछार लेकर शरीफ पर चढ़ गया। शरीफ था गुमसुम जैसे हो बहरा, उसे गालियां देनी आती नहीं थी, बेचारा सोशल वर्कर जो ठहरा। अब बदमाश बी के बजाय ए ग्रेड की गालियां छोड़ने लगा और शरीफ से पारिवारिक रिश्ता जोड़ने लगा। तब शरीफ की जुबान पर कुछ राजनीतिक पार्टियों के संक्षिप्त यानी छोटे नाम आ गए, जो गुस्से में गालियों की तरह बोले तो गालियों की जगह काम आ गए। अबे तू भाकपा, तू माकपा, तू भाजपा, तू सपा, तू जद, तू लोद, तू हलोद पुलोद, तू द्रमुक, तू अद्रमुक, तू तेदेपा, हवीपा, भारीपा, दमकीपा। ये सब पार्टियां हैं। हवीपा, भारीपा, दमकीपा, अपने आप को खाल में छिपा। अबे चुप, राजपा, सजपा, बसपा, पहले तमीज सीख करा, साले रामो वामो झामुमो। इंका राका की नाजायज औलाद, नानी दिला दूंगा याद, जा फूट हवा खा संयुक्त मोर्चा। वहां खड़े दर्शकों ने खूब बजाई तालियां, वह पार्टियां की पार्टियां और गालियां की गालियां, पार्टियां की पार्टियां। और ऐसी एक छोटी सी 1.5 मिनट की एक, मैंने मीडिया पे बहुत लिखा है, कई भाग हैं, उसमें से एक भाग जो सबसे छोटा है वो सुना रहा हूं।
मीडिया बहुत महान होता है, आपको सबको पता है, और किसी को भी महान बना सकता है। जैसे दस्य सुंदरी फूलन देवी, उसको सुंदरी बना दिया। अब वो कितनी सुंदर थी, आपने भी उसकी फोटो देखी होगी। उससे कहीं ज्यादा सुंदर तो मेरी काम वाली बाई लगती है, लेकिन मीडिया ने सुंदरी कहा, हमने मान लिया। और मीडिया एक एक समाचार के लिए कितनी भागदौड़ करता है और कैसे कैसे इंटरव्यू लेता है और कहीं भी बैठे हुए आदमी का इंटरव्यू ले सकता है। तो एक भाग सुनिएगा, मीडिया भाग एक समाचार का सवाल है बाबा। जब इनके पास में समाचार नहीं होता तो कैसे रगड़ते हैं एक उसको। सुशांत सिंह को तो 1.5-2 महीने से रगड़ रहे हैं अब तक, तो कैसे रगड़ते हैं इनको, सुनिएगा। एक समाचार का सवाल है बाबा, शुद्ध हास्य से सुनिएगा। एक बीमार नेता ने लंदन में अंतिम सांस ली। उधर यमदूत नेता को लेकर नरक पहुंचे भी नहीं, उससे पहले रिपोर्ट चैनल का रिपोर्टर पहुंच गया, लंदन पहुंच गया अपनी टीम लेकर, और नेताजी के बेटे का इंटरव्यू लिया। आपको कैसा लग रहा है? गरीब का बाप मर गया, उससे पूछ रहा है आपको कैसा लग रहा है? जी मैं कुछ समझा नहीं, क्या कैसा लग रहा है? आपके पिताजी के मरने की खबर सुनकर आपको कैसा लग रहा है? जी बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा, अंतिम सांस लेने से पहले उन्होंने किसी दर्द या तकलीफ की शिकायत की थी? जी नहीं, डायरेक्ट अंतिम सांस ली थी।